हेलो क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर मीनू मैम एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। तो ये आज चैप्टर का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने हेरिटेज के बारे में पढ़ा था। हेरिटेज विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, और इसके टू टाइप्स पढ़े थे हमने, आर मटेरियल हेरिटेज और नॉन मटेरियल हेरिटेज। मटेरियल हेरिटेज में हमने पढ़ा था जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, और नॉन मटेरियल थिंग्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, यानी कोई टैलेंट हो सकता है, कोई हमारी क्वालिटी हो सकती है, तो वो होती है नॉन मटेरियल थिंग्स। तो आज हम मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है आर मटेरियल हेरिटेज से। और हम मटेरियल हेरिटेज में क्या क्या आता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए वो आप तक आसानी से और साथ के साथ पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ सको। तो फर्स्ट हमारा है आर मटेरियल हेरिटेज। हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, स्टैचूज एंड गार्डन्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स which have been built in the past form our material heritage। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमारा material heritage बनाती हैं। They help us to learn about the past। ये हमारी हेल्प करती हैं कि हम पास्ट के बारे में जान सकें। इन सब पुरानी चीज़ों को देखकर हम अपने पास्ट को जान सकते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो अब इन सब मटेरियल थिंग्स को हम वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स को हिंदी में स्मारक कहते हैं, यानी कि यादगार। मॉन्यूमेंट्स सच एज केव्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स एंड पैलेसेस ऑफ वर्शिप। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो इसमें क्या आते हैं मॉन्यूमेंट्स में? गुफाएं आती हैं, किले, पैलेसेस जाते हैं जो राजा महाराजा के पैलेसेस होते थे, उनके गार्डन होते थे, या फिर पूजा घर होते थे जैसे मंदिर वगैरह। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मीन्स जैसे मंदिर हो गए उनके, जहां भी वो पूजा करने जाते थे। फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर मटेरियल हेरिटेज। तो ये सब क्या है? हमारे मटेरियल हेरिटेज के पार्ट्स हैं। हिस्ट्रियन स्टडी देम टू नो मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट। तो इनका अंदाजा कैसे लगाते हैं? इनको देखकर कि राजा कैसे थे। अगर हम कोई बिल्डिंग को देख लें तो राजा कैसे थे, कैसे वो बनाते थे बिल्डिंग, उनमें क्या क्या बिल्डिंग बनाने की स्किल्स थी, उनके स्टेटस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो रिच थे या पुअर थे, क्योंकि जो इनके ड्रॉ किया हुआ होता है उनके ऊपर, वॉल्स के ऊपर या केव्स के ऊपर या उनके गार्डन में जो उनके क्लू दिए हुए होते हैं, तो उनके पास कुछ हथियार होते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं या फिर हॉर्सेस वगैरह, जिनसे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये रिच थे या पुअर थे। उनकी नॉलेज कैसी थी, उनको कैसा ज्ञान था। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। उनको कैसी नॉलेज थी कि बिल्डिंग्स को कैसे बनाया जाए या फिर अपनी जो हेरिडिटी है उसको कैसे कायम रखा जाए। तो ये सब मॉन्यूमेंट्स में आता है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मॉन्यूमेंट। देयर इज वन एग्जाम्पल ऑफ मॉन्यूमेंट फॉर यू। दिस इज द पिक्चर ऑफ विजय विठाला टेम्पल। विजय विठाला टेम्पल जो है, कहाँ पर है ये कर्नाटका में है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टेम्पल वॉज बिल्ट अराउंड 600 ईयर्स अगो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो पिक्चर को देखकर कि ये 600 साल पुराना टेम्पल है, जो मॉडर्न मशीन से नहीं बना हुआ, क्योंकि उस टाइम मशीन्स नहीं होती थी, सिर्फ कार्विंग से ही बना हुआ होते थे मॉन्यूमेंट्स। कार्विंग क्या होती है? कार्विंग ऑन रॉक्स, यानी कि रॉक्स के ऊपर उनकी खुदाई करके उनके ऊपर ड्रॉ करके कील से, हथौड़ी से मार्क कर करके उनको उनकी शेप दी जाती थी उनके ऊपर, या फिर किंग्स की उनके ऊपर फोटोज बना दी जाती थी, या उनकी जो ऑर्नामेंट्स थे वो ड्रॉ कर दिए जाते थे। रॉक्स को खुरेद कर, कार्व करके, कार्विंग क्या होता है? रॉक्स को खुरेदना, खुरेद कर उनकी दीवारों पर कुछ ड्रॉ कर दिया जाता था, ताकि राजाओं के बारे में पता चल सके। तो द ह्यूज पिलर ऑफ द टेम्पल प्रोड्यूस डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स।
और ये जो इसके बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, बड़े बड़े पिलर जिनके ऊपर ये टिका हुआ है टेम्पल, विठला टेम्पल, इनमें से म्यूजिकल जो टोन्स थी वो भी सुनाई देती थी राजाओं की। हैव यू सीन सच अ वंडरफुल टेम्पल बिल्ट इन द मॉडर्न टाइम्स? क्या आपने कभी आज के समय में, मॉडर्न समय में देखा है ऐसा टेम्पल? जो 600 साल पुराना टेम्पल है वो आज भी देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैन इट बी मेड अगेन इफ वी डैमेज इट? क्या अगर हम इसको डैमेज कर दे तो अब इसको ऐसा बनाया जा सकता है? डेफिनेटली नॉट, नहीं बना सकते इतना विशाल टेम्पल, इतना खूबसूरत टेम्पल जो कि 600 साल बाद भी हमें वैसे का वैसे दिखाई दे रहा है। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स, अदरवाइज द कमिंग जनरेशन विल लर्न अबाउट द पास्ट ऑफ आवर कंट्री ओनली थ्रू पिक्चर्स। अगर ये मॉन्यूमेंट्स को डैमेज कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारी जो आने वाली कमिंग जनरेशन है, जो आगे जनरेशन आएगी, उनको क्या पता चलेगा? वो लाइव तो नहीं देख पाएंगे, सिर्फ ऐसे पिक्चर्स देख पाएंगे। अब हम तो जैसे कर्नाटका में जाकर जब भी कोई विजिट करने जाते हैं वहाँ पर जाकर ये टेम्पल देख सकते हैं, तो हमें अच्छी तरह से आइडिया लग जाता है। तो अगर हम इसको सेव नहीं करके रखेंगे तो अपने यूज़ के लिए इनको डैमेज कर देंगे मॉन्यूमेंट्स को, तो क्या होगा, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इसको नहीं देख पाएगी। तो हमें इनके क्या करना चाहिए, इनको सेव करके रखना चाहिए। देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल हेरिटेज। स्कल्पचर्स क्या होता है? मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्तियाँ तो आप सबको पता होगा ना। उसके बाद जो पेंटिंग्स होती हैं या क्राफ्ट आइटम्स, क्राफ्ट करके छोटी छोटी जो चीज़ें बनाई गई होती हैं। तो जो स्टैचूज होते हैं या फिर लकड़ी पर, स्टोन पर, मेटल पर, जो जिन पर कार्विंग की जाती है, कार्विंग का मतलब आपको पहले भी समझाया, खोद कर कुछ बनाना, उसके ऊपर शेप देना, उसको लकड़ी को खोद कर जो शेप दी जाती है उनको स्कल्पचर्स बोलते हैं। द स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड क्राफ्ट आइटम्स लाइक टॉयज एंड पोट्स मेड इन द अर्लियर टाइम आर स्टडीड बाय द हिस्ट्रियंस टू नो अबाउट द पास्ट। इनको भी अब पास्ट की नॉलेज गेन करने के लिए, पास्ट की नॉलेज हमें मिले, कि पता चले कि क्या था पास्ट में, इनका भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ द अजंता केव्स। देखिए, अब ये पत्थर के ऊपर क्या बनाई हुई हैं? मूर्तियां बनाई हुई हैं। पत्थर को खुरेद खुरेद कर कार्विंग करके, कार्विंग ऑन रॉक्स समझाया था ना आपको, कार्विंग ऑफ रॉक्स करके ये अजंता की गुफाओं में मूर्तियां बनाई हुई हैं दीवार के ऊपर। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है एक हड़प्पन टॉय कार्ट का। जैसे मैंने आपको क्राफ्ट के बारे में बताया था, ये क्राफ्ट की एग्जाम्पल है कि यहाँ बच्चे इससे खेलना पसंद करते थे। हड़प्पन टाउन्स में, हड़प्पन टाउन्स के बारे में हम हिस्ट्री के अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आपके लिए इतना जानना काफ़ी होगा कि ये एक डिवेल्प्ड टाउन थे, जो जैसे पहले अर्ली ह्यूमन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो अर्ली ह्यूमन की बजाय जो हड़प्पा टाउन्स थे उसमें काफ़ी अच्छे लोगों का रहन सहन था। तो ये एक डिवेल्प्ड टाउन था। यहाँ पर क्या था, क्राफ्ट के ये जो आइटम्स थी इनसे बच्चे खेलते थे। द टॉय कार्ट टेल दैट द हड़प्पन पीपल मस्ट हैव यूज्ड पोर्ट फॉर स्टोरिंग थिंग्स। तो इनसे हमें पता चलता है जब उनको क्राफ्ट का काम आता है तो वो क्या बनाते होंगे, चीज़ों को स्टोर करने के लिए पोर्ट्स भी बना लेते होंगे अगर वो ये कार्ट बना लेते हैं। बुलक कार्ट सीम्स टू बी पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो एक छोटा मॉडल बना हुआ है, तो इससे हमें ये क्या आइडिया लगता है कि उस समय स्टोर करने के लिए ग्रेन को पोर्ट्स भी होंगे और बुलेट कार्ट्स भी होंगे, जैसे कि ये मॉडल बनाया हुआ है इससे। तो इसके बाद एक और आपको वॉल की पेंटिंग दी हुई है यहाँ पर। इनसे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो फ्लोरल डिज़ाइन थे वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो फ्लावर के दीवारों के ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ करना भी वहाँ का एक बहुत अच्छा आर्ट था। बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर द वर्ड, ये वर्ड होते हैं जो कि हार्ड रॉक पर लिखे जाते हैं, लाइक स्टोन्स, उनके ऊपर वर्ड्स लिखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और वर्ड रिटन ऑन हार्ड रॉक सरफेस लाइक मेटल एंड रॉक्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मटेरियल हेरिटेज। ये भी हमारे मटेरियल हेरिटेज का इम्पोर्टेंट पार्ट है।
उनका कुछ भी लिखा हुआ रॉक्स के ऊपर, इनसे भी हमें बहुत क्लू मिले थे हिस्ट्री के। दे टेल अस अबाउट द लाइव्स, थॉट एंड आइडियाज ऑफ द किंग एंड कॉमन पीपल हु लिव ड्यूरिंग द टाइम दीज वर रिटन। तो इनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए थे, किस बारे में लिखे हुए थे, जो हमें आइडियाज देते थे कि किंग जो है कैसी लाइफ स्पेंड करते थे और जो कॉमन पीपल है वो कैसे जीवन जीते थे। इन द ओल्डन टाइम्स बुक्स वर मोस्टली रिटन बाय हैंड्स ऑन पाम लीव्स। यहाँ पर तो ये इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे हार्ड स्टोन्स पर। दूसरी कौन सी फॉर्म थी लिखने की, पाम लीव के ऊपर लिखे जाते थे ये हाथ से। Our forefathers have preserved these books with great care of hundred of years। तो बहुत साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये बुक्स जो है संभाल के रखी थी। हिस्ट्रियंस ने जो क्या किया, इसको देखा कि इनमें क्या लिखा हुआ है, फिर हमें पास्ट के जो आइडियाज मिले। नाउ कंजर्वेशन ऑफ आर मटेरियल हेरिटेज। हमारा जो मटेरियल हेरिटेज है उसको, उसकी कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। कंजर्वेशन में क्या होता है, बचाव। पीपल हु लिव्ड बिफोर अस प्रिजर्व आर मटेरियल हेरिटेज एंड केप्ट इट सेफ फॉर ईयर्स। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए ये जो मटेरियल थिंग्स हैं ये सेव करके रखी हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सेव करके रखें ताकि आने वाली जनरेशन को भी ये देखने को मिल सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। इसने क्या किया था, सेवरल म्यूजियम सेटअप बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे म्यूजियम सेटअप किए हैं ताकि इन जो मटेरियल थिंग्स को हैं प्रोटेक्ट करके वहाँ पर रखा जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।